हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बी टॉपर में। सो फ्रेंड्स, आज से बिल्कुल नए तरीके से कुछ क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ मैं और कंटिन्यू क्लासेस चलेगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आएगी तो दोस्तों आज से मैंने स्टार्ट किया है टॉपिक वाइज क्लास, यानी कि जैसे कि आपके सिलेबस में जिस तरीके से आपके सारे टॉपिक दिए गए हैं उन हर एक टॉपिक के केवल और केवल निचोड़ इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन ही मैं यहाँ पर लेकर आऊँगा, पढ़ाऊँगा। क्वेश्चन भले कम कराऊँगा लेकिन वो मोस्ट एक्सपेक्टेड होंगे, क्वेश्चन उसी से एग्ज़ाम में फंसने वाले होंगे। और जितने भी क्वेश्चन कराऊँगा, चाहे 10 कराऊँ, चाहे 15 या 20 कराऊँ, उनके हर एक क्वेश्चन के डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में पढ़ाने वाला हूँ ताकि आपको इस क्लास से फ़ायदा मिले। मैं चाहूँ तो हर एक टॉपिक से 500 प्रश्न भी करवा सकता हूँ, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। इसलिए भाई चीज़ें निचोड़ पढ़ाऊँगा, समय कम बचे, इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़िए। अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगे एंड में तो कमेंट करके बताइएगा सर बिल्कुल अच्छा पढ़ा रहे हैं आप, ऐसे ही पढ़ाइए, हमें बहुत हेल्प मिलेगी इस क्लास से। तो कमेंट में बताइएगा कि बाकी सारे टॉपिक भी इसी तरीके से मैं पढ़ाऊँगा। इसका पीडीएफ फाइल भी दूंगा, लेकिन एक कंडीशन है, 1000 लाइक का एम रखता हूं। वैसे इंसान कुछ भी नहीं देता है, मैं फ्री में पढ़ा रहा हूं फिर भी लाइक नहीं करते हो, तो मैंने सोचा कुछ देकर ही आपसे कुछ ले लिया जाए। तो पीडीएफ फाइल अगर आपको चाहिए भाई तो लाइक कर दो, शेयर कर देना, ठीक है। और चैनल पर नए हो और इसी तरीके से पढ़ना चाहते हो, बाकी क्लासेस नोटिफिकेशन मिले तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लेना और लाइक जरूर करना, 1000 हिट कर दो भाई। पीडीएफ फाइल टेलीग्राम ग्रुप पर फ्री में इसका मिलने लगेगा, लिंक आपको टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ज्वाइन कर लीजिए वहाँ से। और दोस्तों अगर आप इसी तरीके से टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज बुक्स खरीदना चाहते हो तो आप बुक्स भी ले सकते हो, पूजा पब्लिकेशन की बुक्स ले सकते हो। यहाँ पर देख सकते हैं इनके आप सारे, जैसे आपका हिंदी के हो गया, हिंदी और गद्यांश का हो गया, आपका तार्किक शक्ति प्रारंभिक अंकगणित हो गया, और ग्राफ और तालिका बेस पे जो आपका सब्जेक्ट है उन सारे टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज आपको बुक्स मिल जाएंगे। पूजा पब्लिकेशन की बुक्स बेस्ट होती है, लिंक इसका ऑनलाइन बाय करने का डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा। इनका प्रैक्टिस सेट और गाइड बुक भी आता है, वो भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं या फिर ईजिली मार्केट में भी आपको मिल जाएगा, जाकर खरीद सकते हैं। पूजा पब्लिकेशन की सब्जेक्ट वाइज भी आती है, प्रैक्टिस सेट भी आती है, गाइड बुक भी आती है, सब कुछ आता है, लिंक सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जो चाहिए जो अच्छा लगे आप खरीद लीजिए, सब्जेक्ट वाइज चाहिए सब्जेक्ट वाइज खरीद लीजिए, गाइड चाहिए तो गाइड खरीद लीजिए या फिर मार्केट से भी ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं, लाइक जरूर करिएगा। तो देख सकते हैं परीक्षा उपयोगी प्रश्न करवाने वाला हूं। जैसे आज का आपका टॉपिक है हिस्ट्री में, पहला टॉपिक है सिंध घाटी की सभ्यता, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग चलूंगा। तो भाई आप सिंध घाटी की सभ्यता के चाहूँ तो मैं बहुत सारे प्रश्न ले सकता हूँ, लेकिन मैं सिलेक्टेड क्वेश्चन ले रहा हूँ जो एक्सपेक्टेड है। और यूपी ट्रिपल एससी जिस पैटर्न पे जिस लेवल के प्रश्न पूछता है उसी लेवल के करवाने वाला हूँ। जितने भी सिंध घाटी सभ्यता से प्रश्न अब तक यूपी ट्रिपल एससी ने विभिन्न एग्जामों में पूछा, जैसे वीडियो एग्जाम हुआ, जूनियर असिस्टेंट हुआ, लेखपाल परीक्षा में हुआ, जिनमें भी इस टॉपिक से प्रश्न यूपी ट्रिपल एससी ने पूछे वो सारे उठा के यहाँ पर करवा रहा हूँ और इसी पैटर्न पे आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए भाई पहला प्रश्न आपका सिंधु घाटी सभ्यता से है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। मैं 5 सेकंड रुकूंगा प्रश्न पढ़ने के बाद में, आपको समय दूंगा उत्तर करने का। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में 1.abcd जो सही उत्तर लगे कमेंट करके बताइए, फिर मैं आपको सही जवाब बताऊंगा और उसका एक्सप्लेनेशन भी बताऊंगा। अगर आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन में चाहिए क्लास तो कमेंट में जरूर बताना, सिर्फ बिल्कुल एक्सप्लेन करते हुए पढ़ाइए, और या फिर सिर्फ क्वेश्चन आंसर करना है तो बताइएगा भाई। तो 1 का आंसर आई होप आपने कमेंट कर दिया होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है, ये प्रश्न पूछा गया था यूपी ट्रिपल एससी जूनियर इंजीनियर तकनीकी और परीक्षा 2015 में, यूपी ट्रिपल एससी ने ही पूछा था। तो 1 का राइट आंसर जितने लोगों ने सी जवाब दिया भाई, पाटिलपुत्र बिल्कुल सही जवाब है। देखिए पाटिलपुत्र सिंध घाटी सभ्यता की से संबंधित स्थल नहीं है। इसकी स्थापना अजात शत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर एक किला बनाकर की थी। उदयन ने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी जवाब सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रश्न है सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों के अवशेष कहां से मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न करवा रहा हूं भाई, उम्मीद है भाई 1000 लाइक तो जल्दी से पूरा हो जाएगा। लाइक कर दो, पीडीएफ फाइल भी दे दूंगा भाई, रट लेना इन टॉपिक वाइज क्लासेस को, पढ़ के पीडीएफ से सारे क्वेश्चन फंसेंगे। 2 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा भाई, 2 का जवाब दीजिए। क्लासेस की टाइमिंग में बता दूं, डेली सुबह 11 बजे एक क्लास आएगी और शाम 7 बजे एक क्लास आएगी। फिलहाल 2 क्लास अपलोड करूंगा, उसके बाद मैं क्लासेस को बढ़ाऊंगा, टाइमिंग आपको बताता चलूंगा साथ में। तो एक ये वाली क्लास, इसके बाद शाम 7 बजे आएगी क्लास। क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। उत्तर कर दिया ना, कोटदा आंसर सही हो जाएगा भाई, डी बिल्कुल करेक्ट है। ये भी यूपी ट्रिपल एससी ने पूछा था परीक्षा में, क्या हो जाएगा डी। सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों के अवशेष सुरकोटदा गुजरात में स्थित पुरातात्विक स्थल है एक से मिला है। राणा गुंडाई ने
से घोड़े के दांत तथा लोथल एवं मोहनजोदड़ो से घोड़े की लघु मृण मूर्तियां मिली हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। प्रश्न है मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है। ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, पूछा जाएगा। 3 नंबर का जवाब दीजिए आप लोग। भाई टॉपिक वाइज आप क्लास करोगे ना तो सब कुछ क्लियर होता जाएगा। समय है आपके पास, टॉपिक वाइज पढ़ लीजिए। और जो लोग प्रैक्टिस करवा रहे हैं भी प्रैक्टिस में मत फंसिए। मैंने भी प्रैक्टिस स्टार्ट किया पहले, बट बाद में बंद कर दिया। सोचा अभी प्रैक्टिस कराने से कोई फायदा नहीं है, जब एग्जाम में 10 से 15 दिन बचेंगे तब प्रैक्टिस करवा दूंगा। तो कमेंट में जरूर बताना अगर अच्छा लगे हमारा टॉपिक इस तरीके से। भाई 3 नंबर का जवाब उम्मीद है सभी ने कर दिया होगा। बी का उत्तर हो जाएगा माउंट ऑफ द डेड। माउंट ऑफ द डेड यानी मृतकों का टीला। माउंट ऑफ द डेड इंग्लिश में लिख दिया गया, बट इसका हिंदी होता है मृतकों का टीला, जिसको इंग्लिश में माउंट ऑफ द डेड भी कहते हैं। या पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में से सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इस स्थल की खोज राखलदास बनर्जी ने वर्ष 1921 में की थी। कभी कभी पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, तो किसने की थी भाई, राखलदास बनर्जी ने। कब की थी, 1921 में की थी। आगे बढ़ेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 4 है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है, सही है। चारों कथन पढ़िए और बताइए जवाब। 4 का आंसर क्या हो जाएगा भाई, आंसर करते जाइएगा। ज्यादा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, सिर्फ 15-20 क्वेश्चन है, थकेंगे नहीं, आंसर करते जाना कमेंट में। 4 का उत्तर क्या हो जाएगा, लाइक नहीं किया भाई तो किस बात का इंतजार है, लाइक करो भाई। 4 का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए। क्या हो जाएगा, सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। ये बिल्कुल कथन सत्य है। सर्वप्रथम कपास का उत्पादन सिंधु सभ्यता के लोगों ने ही किया था। यूनानी इसे सिंडोन कहते थे क्योंकि इसकी उत्पत्ति सिंधु से हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों द्वारा उत्पादित वस्तुओं में कपास सबसे प्रमुख था। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 है हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खोज किसने की थी। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, यूपी SSC ने पूछे जो है प्रश्न अब तक वो करवा रहा हूँ। 5 का उत्तर तो इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं हो सकता भाई। 5 का जवाब क्या हो जाएगा, सभी लोग लाइक एंड शेयर कर देना। क्लास को टाइमिंग आपको बता दिया है, सुबह 8 बजे क्लास लगाऊंगा कल से। आज तो देर हो गया, आज 11 बजे हुआ है ये वाली क्लास। इसके बाद शाम 7 बजे होगी और कल से सुबह 8 बजे, 11 बजे और शाम 7 बजे ये 3 क्लासेस चलेंगी भाई। हर सब्जेक्ट का कराऊंगा। 5 का उत्तर क्या हो जाएगा, 5 का सी हो जाएगा भाई, SR राव। क्या नाम है इनका भाई, SR राव। हड़प्पा कालीन लोथल की सर्वप्रथम खोज डॉक्टर SR राव ने वर्ष 1954 में की थी। इसकी खुदाई वर्ष 1954 से 1960 के बीच भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा की गई थी। लोथल स्थल गुजरात के अहमदाबाद जिले के सारागावाला ग्राम से लगभग 80 किलोमीटर दक्षिण में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। बहुत बढ़िया भाई, उम्मीद है पसंद आ रहा होगा क्लास आपको। 6 नंबर देखो, हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था। क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब दीजिए आप लोग। 6 नंबर का कमेंट करो, 6.abcd इस तरीके से कमेंट में लिखते जाइए। 6 का डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा भाई, धौलावीरा। नाम सुना होगा धौलावीरा। हड़प्पा काल का धौलावीरा नगर 3 भागों में विभाजित था। नगर के महाप्रसाद वाले भाग के उत्तर में एक विस्तृत एवं व्यापक समतल मैदान में के अवशेष मिले हैं। इसके उत्तर में नगर का मध्य भाग है जिसे पूर्व की संज्ञा प्रदान की गई है। इसके पूर्व में नगर का तीसरा भाग स्थित है जिसे निचला शहर या अवम नगर कहा गया है। यह गुजरात राज्य के कच्छ जिले से स्थित है। इसे स्थानीय रूप से कोटदा टिम्बा के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 7 है सिंधु सभ्यता के किस युग से संबंधित है। सिंधु सभ्यता किस युग से संबंधित, साथियों बताइए। 7 नंबर का जवाब दीजिए आप लोग। PDF फाइल अगर चाहिए भाई टॉपिक वाइज का, जो क्लास करवा रहा हूँ हर क्लास का PDF चाहिए तो भाई लाइक करो। 1000 लाइक का एक रहेगा हर क्लास का, सब क्लास में 1000 लाइक करेंगे। PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम ज्वाइन करो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। 7 का उत्तर कमेंट करो भाई। 7 का जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा भाई, अर्ध ऐतिहासिक युग से। किससे संबंधित है भाई, अर्ध ऐतिहासिक युग से संबंधित है सिंधु। क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो है परंतु दुर्भाग्यपूर्ण इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। आगे बढ़ेंगे, 8 नंबर प्रश्न, निम्न में से किस हड़प्पन नगर से जुते हुए खेतों के निशान मिले। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके ऑप्शन जो है वो नीचे है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। प्रश्न यहाँ पर है, ऑप्शन यहाँ पर है भाई। देखो क्या हो जाएगा सही जवाब। 8 नंबर का उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, कालीबंगा। कहाँ से मिले भाई जुते हुए खेतों के निशान,
कालीबंगा से मिले हैं भाई। बहुत बढ़िया। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घाघर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा से जुते हुए खेत के निशान मिले हैं। अगला है 9 नंबर पर, सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार कहां से प्राप्त हुआ है? बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चन निकाल के लाए हूं जो अक्सर इस टॉपिक से पूछे जाते हैं परीक्षा में यूपी SSC द्वारा। 9 नंबर का जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो। सबको मालूम है भाई, सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। इस स्नानागार की लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर 55 मीटर तक, चौड़ाई पूर्व से पश्चिम की ओर 33 मीटर है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला है क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर दो आप लोग। 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये वे चुनिंदा क्वेश्चन है जिनको आप रट के जाइए एग्जाम में, पक्का आपका अच्छा नंबर आएगा। 10 नंबर का उत्तर हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 10 का बी हो जाएगा भाई आपका लोथल हो जाएगा साथियों। बहुत बढ़िया। देखिए, हड़प्पाकालीन नगर लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले के भोगवा नदी के किनारे स्थित है। सागर तट पर स्थित यह स्थल पश्चिमी एशिया से व्यापार के लिए एक प्रमुख बंदरगाह माना जाता है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? बताओ भाई 11 का जवाब। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहे हो तो भाई एक लाइक तो बनता है इस क्लास में, लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। 11 का उत्तर क्या हो जाएगा बताइए? 11 का ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा भाई पशुपति की पूजा करते थे। 11 का ए हो जाएगा, सिंधु घाटी के लोग पशुपति यानी शिव जी की पूजा करते थे। इसका प्रमाण एक मोहर है जिस पर योगी की आकृति बनी हुई है। यह मोहर मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। आगे बढ़ेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। हड़प्पा सभ्यता के लोग निम्न में से किस धातु से परिचित नहीं थे पूछा गया। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। 12 का उत्तर क्या हो जाएगा? 12 नंबर का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? 12 का डी का उत्तर हो जाएगा लोहा का जो है वो परिचित नहीं थे लोहा से। देखो भाई, हड़प्पाकालीन लोग लोहे से परिचित नहीं थे। लौह युग का प्रारंभ उत्तर वैदिक काल लगभग 1000 ईसा पूर्व से माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला देखो भाई क्वेश्चन नंबर 13 है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर समानता किस रंग का उपयोग हुआ था? क्वेश्चन नंबर 13 का जवाब देते चलो भाई सब लोग। 13 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा बताइए? जी हाँ, 13 का उत्तर आपका ऑप्शन, जवाब दो भाई, कमेंट नहीं कर रहे हो सब लोग। 13 का ए हो जाएगा लाल रंग। बहुत बढ़िया। हड़प्पाकालीन चित्रित मृतभांड बर्तनों को कहते थे, यानी मिट्टी के जो बर्तन थे। ठीक है, मृत भांडों के ऊपरी हिस्सों में लाल रंग की पुताई की जाती थी तथा निचले हिस्से में काले रंग की चित्रकारी की जाती थी। अगला देखो भाई, तो यहाँ पर लाल है भाई, हरे पे मत जाना, लाल है। अगला देखो भाई क्वेश्चन नंबर 14 है, विशाल अन्नगार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया है? क्वेश्चन नंबर 14 का जवाब देते चलो सब लोग। बढ़िया भाई। 14 नंबर का उत्तर आपका ऑप्शन सी का उत्तर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। भाई सबको मालूम है, विशाल अन्नगार यानी अनाज रखने वाला, जो अनाज संग्रह करने वाला जो बर्तन होता है बड़ा वाला, उसको अन्नगार कहते हैं। मोहनजोदड़ो से पाया गया है, जो 45.72 मीटर लंबा तथा 22.86 मीटर चौड़ाई है उसकी। ठीक है, कहाँ से मिला है विशाल अन्नगार? मोहनजोदड़ो से। बहुत बढ़िया। अगला और अंतिम प्रश्न इस टॉपिक का भाई, 15 ही क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट कर पाए हैं जो महत्वपूर्ण है। इनको पढ़ लो, रट लो। 15 क्वेश्चन याद करने कौन सी बड़ी बात है भाई, याद हो जाएंगे ना? कमेंट करके बताइएगा। पीडीएफ फाइल ले लीजिएगा टेलीग्राम पे, लेकिन लाइक करो क्लास को, पीडीएफ फाइल टेलीग्राम से डाउनलोड कर लो। 15 का देखो क्या है, हड़प्पा सभ्यता की तिथि मानी गई है। 15 नंबर का जवाब दो। अब अगर ये क्लास अच्छी लगे तो कमेंट में बताना, सर बहुत अच्छी क्लास थी, बहुत बेहतरीन क्लास थी। इसी तरीके से बाकी सारे टॉपिक की क्लास करवाइए और पीडीएफ प्रोवाइड कीजिए। तो लाइक एंड शेयर करिए भाई, सपोर्ट करिए। बहुत सारे टॉपिक के क्वेश्चन ऐसे ही आने वाले हैं। 15 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा कमेंट करके बताओ। डी का उत्तर हो जाएगा 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है हड़प्पा सभ्यता की तिथि। ऑप्शन डी यहां पर बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो भाई लाइक कर दो सभी लोग, शेयर कर दो। और इसके बाद में जो नेक्स्ट आपका टॉपिक है वैदिक संस्कृति, गौतम बुद्ध और जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सबके टॉपिक वाइज ऐसे सेलेक्ट क्वेश्चन लेकर आऊंगा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको पढ़ाऊंगा। निश्चित तौर पे 90+ अंक आप लेकर आने वाले हैं अगर इस तरीके से पढ़ेंगे। अगर आप रट्टू तोता की तरीके से केवल प्रैक्टिस सेट की तरह क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, नहीं हो पाएगा भाई इस तरीके से। लाइक एंड शेयर करिए, चैनल को सपोर्ट करिए, दोस्तों को भी बताइए, शेयर जरूर करिएगा ताकि सपोर्ट मिले थोड़ा सा। और इस क्लास को लाइक करिए। टेलीग्राम पर पीडीएफ मिलेगा, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लो, वहीं पर क्लास की पीडीएफ मिलेगी। तो 15 का डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इसका पीडीएफ फाइल आप ले
ले लीजिएगा भाई, लाइक करके शेयर कर देना भाई। बहुत बहुत शुक्रिया क्लास को एंड तक देखने के लिए। मिलते हैं शाम 7 बजे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, किसी दूसरे सब्जेक्ट की टॉपिक करवाऊंगा शाम को।